सो आज हम क्लास करेंगे अपना लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ये सब देखेंगे कि लेसन प्लान एक्चुअली में क्या होता है। ये आप लोग को जो है डिस्क्रिप्टिव में लिखने को भी आ सकता है एंड लेसन प्लान बनाने को भी आ सकता है। तो हम ये सारी चीजें जो है आज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि लेसन प्लान, यूनिट प्लान क्या होता है। ये वैसे आप लोगों के जो है पेडागोजी पेपर में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ लेसन प्लान, यूनिट प्लान एंड देन फिर हम फॉर्मेट देखेंगे कि अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा फॉर्मेट आया बनाने को कि आप लेसन प्लान बनाइए, तो आप इसको आसानी से जो है बना सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरह के टॉपिक जो है आज हम कवर करने वाले हैं। पाठ योजना, जैसे मैं लेसन प्लान आप लोगों को बता रही थी कि लेसन प्लान जो है आप लोगों का आपके पेडागोजी पेपर में दिया गया है। देखो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो आपका पूछेगा कि लेसन प्लान से आप क्या समझते हैं, या पाठ योजना क्या होता है, आप उसके बारे में लिखे। तो जब वैसे पूछेगा तो ये थियोरेटिकल पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट, तो जिसमें पाठ योजना तो आप सब जानते हो कि हमारे टीचिंग प्रोसेस को, हमारे शिक्षण प्रक्रिया को जो है ये सही करने के लिए या ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए जो है ये किया जाता है। तो ये आपका ये जो है प्रोसेस में आपको लिखना होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें जो है उद्देश्य का जो है जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है। पाठ योजना हमेशा इजी एंड रिटन होता है, रिटन होना चाहिए। लेसन प्लान कभी बिना रिटन नहीं होता है। तो ये आप लोगों को मैंने इसमें बता दिया है आप लोगों को पेडागोजी पेपर में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी ये कर रही हूँ। आज हमारा मेन मकसद है फॉर्मेट को देखने का कि भाई लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं। तो ये चीजें आपको इसमें भी मिल जाएंगी। इकाई योजना क्या है, चलो लेसन प्लान और इकाई योजना में थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो जब हम किसी पाठ की योजना बनाते हैं, किसी लेसन का प्लानिंग करते हैं ना, किसी लेसन के प्लान को करेंगे तो ये लेसन प्लान कहेगा। और जब हम यूनिट का प्लान करेंगे तो ये यूनिट प्लान कहलाता है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि यूनिट प्लान में एक लेसन से ज्यादा लेसन होते हैं, जैसे कि आपका 2, 3, 4, 5 लेसन हो सकता है यूनिट प्लान में, और लेसन में सिर्फ एक ही रहता है। तो यूनिट प्लान जो है थोड़ा सा वाइड होता है, थोड़ा सा ये लॉन्ग है, 1 मंथ के लिए बनाया जाता है या फिर 45 डेज के लिए बनाया जाता है, और लेसन प्लान जो है आपका एक एक दिन के लिए बनता है। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। देखिए ये है फॉर्मेट, ये एक स्टूडेंट का ही है, स्टूडेंट ने ही बनाया है, और ये जो है इनका मैथ्स पेडागोजी था, तो मैथ्स पेडागोजी का बनाया है। हिंदी में थे तो ये हिंदी में सारा इन्होंने लिखा है। हिंदी में ही आप लोग अगर हिंदी मीडियम से कर रहे तो ऑफकोर्स हिंदी में लिखोगे, जो इंग्लिश मीडियम से करेगा वो इंग्लिश में लिखना होगा, इसमें कोई ये नहीं है। फॉर्मेट, ये वाला जो फॉर्मेट है उनको कॉलेज की तरफ से ऐसे कॉपीज मिले हुए थे जिसमें उन्होंने लिखा। अगर आपको आपके कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ नहीं भी मिलता है तो ये फॉर्मेट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में अगर आपको ये बनाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि क्लास 7 की मैथ्स की एक पाठ योजना तैयार कीजिए किसी भी टॉपिक का, और एक दूसरा क्वेश्चन दे देगा कि कक्षा 9 की कोई भी कंटेंट का नाम भी दे सकता है, और बोलेगा कि हिंदी की जो है एक पाठ योजना तैयार कीजिए। ठीक है, तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा। तो जब इस तरह का आपको लिखना पड़ेगा तो ये फॉर्मेट आपको खुद लिखना पड़ेगा। पाठ योजना, क्रम संख्या 1, शिक्षण सत्र यानी कि सेशन क्या है, टीचिंग सेशन क्या है, डेट डालना पड़ेगा, सब्जेक्ट होगा, क्लास होगा, उप विषय यानी कि टॉपिक आपका आ जाता है, इसको टॉपिक कहते हैं। समय यानी कितने समय के लिए जो है आप ये लेसन प्लान बना रहे हो, मतलब कि कितने समय आपको क्लास में पढ़ाना है, 40 मिनट, 35 मिनट, तो उस तरह से तो वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो कंपलसरी चीजों की मैं बात कर रही थी कि लेसन प्लान में फॉर्मेट आप चाहे कोई भी ले लो, कुछ चीजें कंपलसरी होती हैं जो कि आपको हर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। उसमें से पहली यह है सामान्य उद्देश्य, यानी कि उसको हम बोलते हैं जनरल एम्स। ठीक है, ये आपको लिखना है जनरल एम्स, एंड ये आप लोग का है स्पेसिफिक एम्स, जिसको हम विशिष्ट उद्देश्य बोलते हैं। ये दोनों के दोनों जो है कंपल्सरली आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक, तो अब जनरल एम्स क्या होता है, तो जनरल एम्स जो होता है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें ऑब्जेक्टिव लिखने पड़ते हैं, उद्देश्य लिखने पड़ते हैं कि बच्चा अगर मैथ सब्जेक्ट को पढ़ता है तो बच्चे में कौन कौन से क्वालिटीज डेवलप होंगे उसको, और जो स्पेसिफिक उद्देश्य होता है, जो ये विशिष्ट उद्देश्य है, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड रहता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो ये लिखेंगे कि नंबर सिस्टम को पढ़ने से जो है बच्चे को क्या फायदा होने वाला है, बच्चे को क्या क्या चीजें
जो है करने को मिलेगी, बच्चा क्या क्या सीखेगा वो। तो ये टॉपिक से रिलेटेड रहता है और हमारा जो सामान्य उद्देश्य है वो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। अब आ जाता है टीएलएम, सहायक सामग्री भी आपको लिखना है। टीएलएम आप क्या यूज कर रहे हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें कि डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये चौक, ये सब तो कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह का वीडियो यूज कर रहे हो, ऑडियो यूज कर रहे हो, कोई चार्ट यूज कर रहे हो, कोई ग्लोब यूज कर रहे हो, कुछ भी, तो उसका नाम आपको लिख देना है। पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, तो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड बच्चों को कौन सा नॉलेज पहले से होना जरूरी है वो आपको लिखना है। अब आ जाते हैं हम यहां तक लिखने के बाद इंट्रोडक्शन स्किल, ये कंपलसरी है। इंट्रोडक्शन स्किल आपका रहेगा। अब इसका फॉर्मेट भी यही रहता है, इसमें चेंजेस नहीं रहते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल यानी प्रस्तावना कौशल में होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक को जो है आप कैसे बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करोगे, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्ताव अब अपने प्रेजेंट कर रहे हो अपने टॉपिक को बच्चों के सामने, तो इसको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, यही जो है प्रस्तावना स्किल है। तो इंट्रोड्यूस डायरेक्टली नहीं करोगे कि चलो ओके आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ने वाले, नहीं। आप जो है पहले जो बोलते हैं ना कि घुमा करके बताना, बच्चों से जो है आप कुछ क्वेश्चंस करोगे, बच्चे आंसर देते जाएंगे एंड देन फिर बच्चों के मुंह से ही जो है आपका आंसर टॉपिक निकल जाएगा कि हाँ आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चों के मुंह से नहीं भी निकलता है तो आप जो है उसे लास्ट में बता दोगे कि आज हम ये करने वाले, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन इसमें इंट्रोडक्शन स्किल में होना चाहिए। जैसे देखो इस बच्चे ने किया है, यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस लिखा है, ठीक है, छात्राध्यापक क्रियाएं, यानी आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं टीचर्स पीपल एक्टिविटी, क्योंकि आप टीचर भी हो और स्टूडेंट भी हो, इसलिए आपको टीचर पीपल्स एक्टिविटी कहलाएगा। यहाँ विद्यार्थी क्रियाएं, यहाँ पे पीपल एक्टिविटी लिख सकते हो या स्टूडेंट एक्टिविटी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा कि इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि 1 2 3 4 कैसी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 जो ऐसे सीक्वेंस से जा रहा है, ये किसको हम कौन सी संख्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल जो है नंबर बता रहे हैं। फिर इसी तरह से 0 1 2 3 4 पूछोगे तो ये बताएंगे पूर्ण संख्या। फिर 2 4 6 8 पूछोगे तो सम संख्या, फिर ये तो इसको विषम संख्या। लास्ट में आप बोलोगे P बाई Q ऐसा लिखा हुआ है, तो ये कौन सी संख्या होगी, तो बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा क्योंकि बच्चे ने अभी ये नहीं पढ़ा और आप आज इसे ही पढ़ाने वाले हो, है ना। तो आप इसमें जो है समस्यात्मक प्रश्न लिखोगे क्योंकि बच्चे ने जो है आंसर नहीं दिया, बच्चे के लिए ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया या उसने आंसर नहीं दे पाया। ये होने के बाद आप बच्चों को बताओगे कि यस आज हम परिमेय संख्या के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, रैशनल नंबर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ये बच्चों को बताओगे उद्देश्य कथन के तौर पे। यहां तक आप लोगों को रहेगा कंपलसरी, इसमें कोई चेंज नहीं। इस फॉर्मेट में जो है चेंजेस आते हैं। एक्चुअली ये जो फॉर्मेट है क्लासरूम में आप कैसे बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो उसके बारे में, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फॉर्मेट मैंने देखा है कि अक्सर अलग अलग रहता है। जैसे यहाँ पे जो है आपको शिक्षण बिंदु, यहाँ पे लिखोगे आप क्लास प्रेजेंटेशन, ठीक है, क्लासरूम प्रेजेंटेशन यानी क्लासरूम में जो है आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो ये सब चीजें लिख दोगे। शिक्षण बिंदु यानी टीचिंग पॉइंट ये लिख सकते हो, ये लिखना पड़ेगा। छात्राध्यापक क्रियाएं रहेगा, विद्यार्थी क्रियाएं रहेगा। यहाँ पे आपको श्यामपट्ट कार्य दिया हुआ है यानी ब्लैक बोर्ड का जो है कार्य दिया है। यहाँ पे आप शिक्षण विधि लिख सकते हैं, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल लिख सकते हैं कि सहायक सामग्री आप क्या यूज करें, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट यहां से जो है चेंजेस मिलता है। अब इसमें जिस तरह से दिया हुआ है, इन्होंने जो है पहला पॉइंट लिखा है कि रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है, पहला ये डेफिनेशन देंगे बच्चों को। यहाँ पे इन्होंने समझाया है, बच्चे क्या करेंगे उस समय, तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे आपकी बातों को। फिर यहाँ पे श्यामपट्ट क्योंकि ब्लैक बोर्ड का लिखा हुआ था तो ये ब्लैक बोर्ड वाला जो है काम आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड का काम जो है आपका यहाँ पर हो गया। फिर इसी तरह से आपका पॉइंट 2 आएगा, टीचर जो टीचिंग पॉइंट आएगा उसका 2 नंबर आ जाएगा, इसको इस तरह से करोगे, ठीक, इस तरह से जो है आप करते चलोगे। टीचिंग 3 ये पूरा क्लासरूम प्रेजेंटेशन ही चल रहा है। अब यहां से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिवीजन क्वेश्चन। आपने पढ़ाने को पढ़ा दिया,
अब आपका टाइम आया रिवाइज करने को। तो रिवाइज आप फिर से नहीं करोगे, आप बच्चों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे जिससे कि बच्चे का रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चंस आप करोगे, जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप पूछोगे, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद आप होमवर्क दोगे, इसके बाद बच्चों को आप होमवर्क दोगे, होमवर्क भी देना कंपलसरी है। बस यही फॉर्मेट है, लास्ट में खत्म, यही चीज है। तो ये फॉर्मेट आप बना सकते हैं। आपके एग्जाम में जो है अगर आ जाए इस तरह से कि आपको लेसन प्लान बनाना है तो आप इसको जो है यूज कर सकते हो। लेकिन अगर लेसन प्लान बनाने को नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आपको आएगा कि लेसन प्लान जो है किसे कहते हैं, पाठ योजना किसे कहते हैं, तो ये आपके मेथड पेपर में भी दिया हुआ है और इसमें भी जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे।